रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये रूल्स क्या हैं भाई? ठीक है ना, हर चीज का एक मेथड होता है। तो रूल नंबर 1 लिख लीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास y है, c कांस्टेंट है, इंटू एफ एक्स। ओके, इस तरह से कोई फंक्शन दिया हुआ है, c इज कांस्टेंट। अभी आपको एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट देखिए, फॉर्मूला देखिए, ठीक है, रूल कर लीजिए आप जो भी कहना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक, ये हमारा पहला रूल है। dy बाई डी एक्स, अगर y की वैल्यू c इंटू सम फंक्शन है तो c मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। अब इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सपोज मैंने आपसे कहा y इज इक्वल टू 3x। ओके, अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं व्हाट इज dy बाई डी एक्स, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। आप कहेंगे y की जगह क्या आ जाएगा, 3x। 3 क्या है, कांस्टेंट। तो मेरा फंक्शन यहाँ पे fx क्या हो गया, अभी समझाने के लिए बता रहा हूं, अलग अलग नहीं लिखना आपको, आप डायरेक्टली उसको देख के कर सकते हैं। fx इस समय x है, तो मैं इसे सीधे लिखूंगा 3 dx बाई dx, और ये आप देखेंगे ये x टू दी पावर n का फॉर्म आ गया बेटा। तो dx बाई dx हमने ऊपर चेक किया था, 1 आया था, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 3। मान लीजिए मेरे पास y गिवन है 3x क्यूब। हाँ जी, 3x क्यूब, और मुझे कैलकुलेट करना है dy बाई dx। कांस्टेंट टर्म क्या है, ये रहा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये 3 यहां पे रहेगा और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही, बच्चों के आंसर आने लग गए, वेरी गुड। तो यहां से आप देखेंगे ये तो 3 हो गया, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, इसको यहां साइड में करके दिखा रहा हूं बेटा, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, ये हमारा एक्स टू दी पावर n वाला फॉर्म था, ये समझ में आया, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये ऊपर प्रैक्टिस की थी हमने, तो 3 इंटू 3x स्क्वायर, मेरा आंसर आ गया 9x स्क्वायर। तो जब आप इस 3x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9x स्क्वायर। ये समझ में आ गया, तो आगे अब देखिए d बाई डी एक्स ऑफ 4x टू द पावर 9 कर दिया। हाँ जी, धीरे धीरे आपकी स्पीड अपने आप बनती चली जाएगी। कांस्टेंट टर्म 4 है, फंक्शन आपका x टू द पावर 9 हो गया। आंसर आ गया, देखिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये मेरा हो जाएगा बेटा 4 इंटू डी एक्स टू दी पावर 9 बाई डी एक्स। क्लियर, और ये मेरा आ जाएगा 4, तो ये रहा,
9x की पावर 8 यानी 36x की पावर 8। ये समझ में आया? ठीक है, तो अब आपको धीरे धीरे फिर वो पैटर्न मिलने लगेगा कि कुछ नहीं करना, ऊपर से पावर लेके आगे रखनी है। तो 4 इंटू 9 एक पावर कम कर देनी। 9x स्क्वायर कहां किया बेटा? ये तो ऊपर वाला है। आप अभी ऊपर वाले पे अटके हो, हम नेक्स्ट वाले पे आ गए बेटा। या मेरे पास मैसेज स्लो आ रहे हैं? एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। डी बाई डी एक्स ऑफ 5x टू द पावर -3। हाँ जी, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x टू द पावर -3। कांस्टेंट टर्म दिख रहा है आपको? ये रहा कांस्टेंट और मल्टीप्लाई हुआ है x टू द पावर -n वाले टर्म से। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब तो स्पीड आपकी बन जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए मैं पूरा सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आया 5, इसको मल्टीप्लाई किया d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -3 के साथ। यहाँ पे मेरा आ जाएगा 5 -3 x की पावर -3 -1। ये समझ में आ रहा है तो यस लिख के भेज दीजिए, आंसर आया होगा -15x टू द पावर -4। ओके ओके ओके। उत्कर्ष, -2 नहीं, -4। अरे -3 में से एक कम करेगा तो नीचे जाएगा ना, -4 की ओर, ऊपर थोड़ी चढ़ाएगा। हाँ हाँ, सॉरी की जरूरत नहीं बेटा, समझना है बस। हाँ, सॉरी नहीं कही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अच्छा, एक और देख लेते हैं, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ 4x टू द पावर हाफ। वेरी गुड, वेरी गुड। आकाश का आ गया, मयंक का आ गया, जरबारा आ गया, अक्षित आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चलिए चलिए। हाँ जी, तो कांस्टेंट 4 है और इसको आप लिखेंगे तो हाफ x टू द पावर -हाफ हो जाएगा। तो ये आपका 2x टू द पावर -हाफ आ गया। ओके ओके, गुड गुड गुड। ठीक है, तो ये अब देखिए, अभी तक मैं आपको dx के टर्म्स में बता रहा हूं, ठीक है। अब ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा d 4t² बाई dt। जरूरी नहीं कि हमेशा x ही हो। यहां पे वेरिएबल कौन हो गया बेटा? अब टाइम हो गया। फिजिक्स में तो हमें बहुत अलग अलग चीजें यूज करनी है ना, मैथ्स में चलता है x और y लेके करते रहो। अब फिजिक्स में तो हमारा टाइम होगा, फिजिक्स में हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। बट हाँ, अब आपको x की जगह क्या एज्यूम करना है? y एज्यूम कर लेना, t एज्यूम कर लेना। क्लियर? बिल्कुल सही बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रणव, दरबारा, आकाश, आप सबके आंसर मयंक का भी सही है। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा। 4 dt² बाई dt, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 2t, दैट इज 8t। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है?
तो ये हमारा जो पहला रूल था, अब मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। ठीक, तो अब नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रूल जो है हमारा नंबर 2, दैट इज एडिशन ऑफ टू फंक्शंस पे। सब्ट्रैक्शन के लिए भी बिल्कुल सेम होगा, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शंस। ठीक, तो मान लीजिए मेरे पास दो फंक्शन, तो y इज इक्वल टू u प्लस v। अब u और v क्या है, जैसे अभी मैंने कहा था ना fx, तो ऐसे ही u जो है वो मेरा f ऑफ x है और v मेरा g ऑफ x है। अब थोड़ा सा समझना बेटा, मैं धीरे धीरे ऊपर चलता जा रहा हूं। fx मतलब एक फंक्शन, gx मतलब कोई दूसरा फंक्शन। ठीक, तो ये चाहे आप उसे g कहें, ऐसा नहीं कि फंक्शन है तो वो fx ही कहा जाएगा, स्टार्टिंग उसकी वही हुई, बट वो gx लिखा जा सकता है, वो yx लिखा जा सकता है। आप इसे चाहें तो सिंपली ux या vx भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है। तो बुक्स में आपको अलग अलग वेज में होगा। अब वहां ये मत सोचिएगा कि सर ने तो ये पढ़ाया था। ठीक है, यहां बुक में कुछ अलग लिखा हुआ, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सबसे सेम चीजें। तो एक हाँ जी, तो y इज इक्वल टू u प्लस v मुझे गिवन है। तो अब अगर मैं dy बाई dx निकालूंगा, तो रूल लिख लीजिएगा, dy बाई dx, तो वो मेरा हो जाएगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। ओके, तो दो फंक्शन का अगर सम है तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके आपको ऐड कर देना है। या इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला भी यहीं पे लिख दो बेटा। अगर मेरा y जो है वो दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है, तो मैं लिखूंगा dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx माइनस dv बाई dx। ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल कराऊंगा अभी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। हाँ जी, हो गया नोट। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, हाँ जी, एक फंक्शन मेरा एक्स क्यूब है, दूसरा फंक्शन मेरा एक्स स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे? ठीक है, तो ये मेरा एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल। तो अब अगर आप इसको देखें तो ये मेरा हो जाएगा dx क्यूब बाई dx, पहले वाले को ये u हो गया। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ बेटा, uv से क्या मतलब है, ये u हो गया, ये v हो गया। हाँ, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको इसे सॉल्व करने, ठीक है। बट अगर लग रहा है तो चिंता मत करना, यहां टाइम दे देना, बाद में ज्यादा आसानी हो जाएगी। मैं एक एक स्टेप लिख के दिखा रहा हूं बेटा, आप में से कई लोगों के आंसर आ गए हैं, बट जिनको नहीं समझ में आया उनको मैं क्लियर कर दूं कि कैसे ये आ रहा है। ठीक है, अब बेटा ये दो फंक्शन अगर आप देखेंगे तो ये हमने पहले कर लिया, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन है, ये मेरा आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये मेरा आ जाएगा 2x। ठीक, तो ये सबके आंसर आ गए, जिनके आंसर भी आ गए वो सब करेक्ट हैं, जिनको समझ में नहीं आया वो तो देख लें। ठीक, तो ये मेरा आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। हाँ, कुछ लोगों को नहीं आया बेटा, कुछ नहीं करना है आपको। ये d बाई डी एक्स ये रखा आपने, ये आपका u है, दिख रहा है ये u,
यहाँ du बाई dx कर दिया, ये dx क्यूब बाई dx, ओके। और उसके बाद इसको मैंने v लिया हुआ है, तो ऊपर रूल मेरा कहता है कि मैं अब v को डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो v को ऐसे डिफरेंशिएट कर दिया। और ये दोनों फॉर्मूले हम ऊपर चेक कर चुके हैं, x टू द पावर n वाले, ये जो फंडामेंटल फॉर्मूले थे उनके हिसाब से था। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता था 3x स्क्वायर, ये पावर नीचे उतर आएगी, और यहाँ पे 2 है तो ये पावर नीचे उतरेगी, एक कम हो जाएगी। हाँ जी, क्लियर हो गया जिन्होंने n भेजा था? चलिए ठीक है, एक और आगे बढ़ रहे हैं। d बाई dx ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब 3 कर दिए बेटा मैंने, ठीक है। 3 फंक्शन है, तो जैसे अभी 2 के लिए चल रहे थे u v, यहां पे एक और फंक्शन आ गया, तो अब क्या करेंगे, बाई d 4x स्क्वायर बाई dx कर देंगे, प्लस d 2x बाई dx कर देंगे, प्लस d 1 बाई dx कर देंगे, ठीक है। तो वो रूल को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। हाँ जी बिल्कुल सही। प्रणव प्लस 3 कैसे हो गया? हाँ ओके, टाइपिंग में भी हो जाता है कई बार। ये मेरा आ जाएगा 8x, और ये मेरा आएगा 2, और ये मेरा आ जाएगा 0। कितनों को ये कहानी समझ में आई? और नहीं आई तो बिना शर्माए ना बोल देना। ओके ओके, गुड गुड गुड। ठीक है जी, चलें आगे। अच्छा जी, एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। d बाई dt ऑफ t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4। अच्छा, d बाई dt ऑफ t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4। थोड़ी देर के बाद अगर आपको समझ में आ गया तो आप वर्बली निकाल रहे होंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल सही, 3 लोगों के आंसर आ चुके हैं, बिल्कुल सही आए हैं। वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है, नंबर बढ़ते जा रहे हैं, सबके सही आए बेटा। अभी तक जितनों के आंसर आए हैं सबके सही आए हैं। मैं आंसर नहीं बोल रहा हूं ताकि बाकी लोग भी जो है निकाल लें उसको खुद से। एक बार आंसर आ जाए फिर वो मजा खत्म हो जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं बेटा। इसको आप देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ 2t माइनस d बाई डी टी ऑफ 4। क्लियर? हाँ सजल 2t प्लस t नहीं, तो ये आप देखेंगे 2t आ जाएगा प्लस 2 आएगा, ठीक है। और ये मेरा 0 हो जाएगा, तो 0 को लिख नहीं रहूंगा। ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलिए एक और देखते हैं। d बाई डी टी ऑफ t टू द पावर 5 माइनस t टू द पावर 4 प्लस t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 8 माइनस 1 बाई टी। हाँ जी, मैं और लंबा जा सकता था, फिर रुक गया। मैंने कहा चलो अभी शुरुआत कर रहे हैं इसलिए छोटा सा ही देता हूं। हाँ जी, बिना कॉपी पेंसिल यूज किए भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं अगर प्रैक्टिस हो गई तो। बट कोई जरूरी नहीं है कि बिना कॉपी पेंसिल कोई बहुत इनाम नहीं मिलने वाला। हाँ, सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए।
कॉपी पेंसिल से करेंगे तो गलतियां कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बेटा, इसलिए कहा जाता है कि कॉपी पेंसिल यूज कीजिए। फिर बाद में धीरे धीरे ऑब्वियसली ब्रेन में आपकी प्रैक्टिस होने लगेगी। जितनी देर में आप क्वेश्चन देखेंगे उतनी देर में आपका आंसर आ जाएगा। शुरू करें? देखिए, इसमें एक गलती होती है जनरली, बताता हूं कहां पे होगी। ठीक है, बाकी सब तो आप सब कर लेंगे। दरबारा का सही आया, हाफ कहां से आ रहा है तेरा? नहीं, चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप खुद चेक कर लीजिए, क्योंकि वो आपको लिखने में भी मुश्किल हो रही होगी, चिंता मत कीजिए बेटा। पहला टर्म आप करेंगे ना, तो पहला टर्म आपको मिलेगा 5t की पावर 4, दूसरा मिलेगा -4t³, तीसरा मिलेगा 3t², फिर मिलेगा -2t, फिर मिलेगा +1, फिर मिलेगा +0। इसको आप चाहें तो गायब कर सकते हैं, मैं स्टेप सारे दिखा रहा हूं इसलिए मैं आपको लिख रहा हूं यहां पे। ओके, और ये आपका होगा -dt⁻⁻1/dt। तो यहां गलती हो जाती है, यहां थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो 5t की पावर 4 -4t³ +3t² -2t+1। अब माइनस माइनस आएगा तो ये आ जाएगा +1/t², t की पावर -2 आएगा। ओके, तो ये लंबी चीजें देख के घबराना मत। ठीक, ये आपको बेसिक्स पे लगे रहना है। वही बेसिक देखिए, हर स्टेप, चाहे आप ये वाला ले लो, चाहे आप ये ले लो, क्या ये ऊपर बेसिक का स्टेप नहीं था? बस एक बेसिक को 6 बार अप्लाई कर दिया तो वो कॉम्प्लेक्स बन गया। रजनीश, -2 के आगे समझ नहीं आया, कहां पे? 1 मिनट रुक जाना। हाँ, यहां तक समझ में आ गया? अब बेटा t को यहां क्या आएगा, इसको देख, ये तेरा आएगा dt/dt। अगर उतने बड़े बड़े सॉल्व हो गए तो ये तो बेसिक वाला था। dt/dt क्या हो जाएगा? 1। ये क्या आएगा? d8/dt। कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करके क्या आता था? 0। और 1/t को क्या लिखेगा? t की पावर -1। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था dt की पावर -1/dt, इसे हम लिखेंगे -1t की पावर -2, या इसी को आप लिख सकते हो -1/t²। ये अगर आपको समझ में आ गया तो। अब ये -1/t² के साथ ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होके यहां पे आपको क्या दे देगा? +1/t²। तो ये आपका आंसर आया होगा, जो आपने इतना लंबा चौड़ा देखा था। डिफरेंशिएशन इतना बड़ा मिलेगा नहीं, मैं सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको इस तरह का डिफरेंशिएशन दे रहा हूं। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी का एग्जांपल। d/dt of √t + 1/√t। अच्छा,
एक हिंट आपको दे दे रहा हूं, इसको बेटा आप लिख सकते हो डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर हाफ प्लस टी की पावर माइनस हाफ। और अब ये बहुत आसान बन गया। ओके, मैं अभी लिख रहा हूं बेटा, जो आपने कॉपी में लिखा, क्योंकि होगा क्या ना, जब आप मुझे भेज रहे हो तो वो लिखने में ही बड़ा अजीब सा हो जा रहा होगा। कोई बात नहीं, आप खुद से चेक करो, सेल्फ एवेल्यूएट करो बेटा। मेरे को दिखा के बहुत ज्यादा नहीं होगा, मैं तो बस आपको ये पता चल जाएगा मुझे कि आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे चैट में भेजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं कर रहा हूं, चेक कर लीजिए। तो ये जो मेरा पहला पार्ट आएगा, ये आएगा हाफ टी की पावर माइनस हाफ। वेरी गुड, ठीक है ना, ये सभी का पहला टर्म आ गया था। दूसरे वाले में माइनस हाफ टी की पावर माइनस 3/2 आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबके सही आए हैं अभी तक। हाँ ठीक है, ओके वेरी गुड। तो जिसको नहीं आया वो एक बार मुझे जो है क्वेश्चन मार्क लगा के भेज दें, तो मैं समझूं कि कुछ हैं ऐसे जिनको नहीं आया, तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, अदरवाइज फिर आगे बढ़। कोई नहीं ऐसा, सबको समझ आ गया? चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब देखिए कि भाई ये कुछ लोग सोच रहे होंगे इतनी सब मेहनत कर क्यों रहे हैं। देखिएगा, आपने वो इक्वेशन पढ़ी थी ना, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S क्या था? डिस्प्लेसमेंट। U क्या था? इनिशियल वेलोसिटी। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, इनिशियल वेलोसिटी। और ये आपको पता थे, ये कांस्टेंट थी। अरे किसी प्रोसेस के लिए U फिक्स होगी ना, आप चल गए एक बार तो स्टार्टिंग वेलोसिटी आपकी 2 मीटर पर सेकंड थी, अब आप बाद में अपनी स्पीड बढ़ाते रहिए, इनिशियल स्पीड तो कांस्टेंट हो गई। और ये इक्वेशन तभी वैलिड थी जब ए कांस्टेंट था। ये सब क्लास 9th में पढ़ा था, ठीक है ना। और टी जो था वो मेरा टाइम था, और टाइम तो वेरिएबल होता ही है, तो टाइम बढ़ रहा है आगे। तो आपको मुझे बताना है कि ds/dt क्या होगा। हाँ जी, u कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, t वेरिएबल है। अब हम फिजिक्स के एप्लीकेशन पार्ट पे आ गए। ये जो अभी हमने थोड़ा सी चीजें सीखी हैं, ये सब फर्स्ट चैप्टर में काइनेमेटिक्स में आएगा। तो क्यों यहाँ पे कराना जरूरी है ये आपको बता। हाँ जी, u कांस्टेंट टर्म जो है उनके नीचे मैं रेड लाइन लगा दे रहा हूं, जिससे आपको अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। हाँ जी, ये मेरे कांस्टेंट टर्म हैं, ठीक है। और वेरिएबल भी आपको दिखा दूं तो वेरिएबल ग्रीन कलर से दिखा दिया है, ये मेरे वेरिएबल है। हाँ जी, नहीं बेटा जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी नहीं। देखिए थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं आपको, दे रहा हूं टाइम, चिंता मत करो। मयंक 0 कैसे आ गया तेरा? ओके चलिए चलिए, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। अभी मैं इसके u की वैल्यू आपको दे देता, a की वैल्यू दे देता ना, तो आप बड़े आराम से कर लेते। ये देखिए आ गया सही आंसर। वेरी गुड अदिति, वेरी गुड आकाश, दरबारा का भी आ गया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, देखिए क्या हो गया, मैं सॉल्व कर रहा हूं अब। ओहो, ये कौन सा कलर आ गया? चलिए, डी ut/dt फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, प्लस d/dt ऑफ हाफ a t स्क्वायर।
ठीक है, अब जरा देखेंगे यहाँ पे u कांस्टेंट, तो u बाहर आ गया, dt बाई dt प्लस हाफ a बाहर आ गया, dt स्क्वायर बाई dt। हाफ a क्यों बाहर आ गया बेटा? क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म। तो अब इसको आप लिख सकते हैं u इंटू 1 प्लस हाफ a, dt स्क्वायर बाई dt करेंगे तो 2t आ जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया u प्लस at। अरे ये तो सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन बन गई। हाँ जी, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। तो क्यों इतनी मेहनत की जा रही है ये आपको अब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। क्लियर है? ओके 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 ओके। चलिए फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गए होंगे। तो एक और देख लेते हैं। चलिए, एग्जाम्पल s इज इक्वल टू 4t माइनस 6t स्क्वायर। हाँ जी, तो यहां पे आपको मुझे बतानी है वेलोसिटी, और वेलोसिटी मैं आपको यहां पे अभी समझा देता हूं। वेलोसिटी होती है ds बाई dt। हाँ जी, velocity is a function of time। जल्दीबाजी मत करना बेटा, जल्दीबाजी में तो। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। दरबारा अदिति प्रणाम। ठीक है बेटा, ठीक है। मयंक एक बार चेक कर, गलती करी। जल्दीबाजी मत करो, जल्दीबाजी में गलती होगी। ठीक है ठीक है मयंक, ठीक है, उत्कर्ष भी ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे 4t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये माइनस 12t आ जाएगा। ये समझ में आया बेटा? वेरी गुड अक्षित, वेरी गुड। आकाश का भी आ गया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए, अगर वो कहे आपसे व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, What is initial velocity? इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा t इज इक्वल टू 0 पे। तो वेलोसिटी आपको मिल चुकी है, t इज इक्वल टू 0 रख दो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? v इज इक्वल टू 4। समझ में आया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, एक काम और करते हैं, एक स्टेप और ऊपर ले जाता हूं आपको। बेटा, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। dv बाई dt, हाँ, ये v, ये u है एक्चुअली, ये v नहीं है, ध्यान रखना। t इज इक्वल टू 0 पे v को u कहते हैं। हाँ, dv बाई dt। तो मेरा एक्सेलरेशन क्या है, जल्दी बताओ। ओके ओके, एक आंसर तो आ गया, बिल्कुल सही आया बेटा, बहुत बढ़िया दरबारा, प्रणाम, वेरी गुड। आकाश वेरी गुड, प्लस माइनस साइन। आकाश प्लस माइनस साइन चेक कर। मयंक वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है आकाश, ठीक है ठीक है। अदिति साइन चेक कर। ओके ओके, गुड 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 गुड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए बेटा। मेरा काम तो यह है कि आप अगर गलती कर रहे हैं तो आपने अगर सही लिखा और वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई तो आपको पता है ना। हाँ, उसको नेगेटिव वे में मत लीजिए, हर चीज को पॉजिटिव लेना है। वैसे भी आजकल तो पॉजिटिव माहौल चल रहा है।
बस खुद को उस चीज से नेगेटिव रखिए, बाकी रहिए पॉजिटिव। ठीक है ठीक है, ओके। तो a इज dv बाई dt, और अब देखते हैं dv बाई dt बेटा मतलब d 4 माइनस 12t को dt, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और ये आपका -12 आ जाएगा। तो आपका एक्सेलरेशन आ गया -12। अगर यूनिट दी हुई है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो सारी बातें बाद में। यहां तक कहानी समझ में आई तो आगे बोलो बेटा, फिर आगे चलते हैं। किसी को नहीं आया तो पूछ ले, क्योंकि ये बेटा आगे अप्लाई होना है, ये बहुत जरूरी है। वेरी गुड, चलिए चलिए चलिए। तो मैं इसीलिए धीमे चलता हूं बेटा, कि वो बाद में मुश्किलें ना आए, ठीक है ना। दौड़ भाग के क्या होता है कि वो बाद में फिर बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती, आधी चीजें बाद में समझ ही नहीं आ रही होती, फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो धीमे चलने में बुराई नहीं है, बाद में तो दौड़ आप खुद लगाने लगोगे, पहले चलना तो सीख लो। चलिए जी, तो एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा शायद आज का। S इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 4, ठीक है। आपको मुझे बताना है व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी एट 0 सेकेंड, वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। इतने से हमारा काम चल जाएगा, और आपको मुझे एक्सेलरेशन भी बताना है। व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कहां पे, 0 पे, एक्सेलरेशन 1 पे, और एक्सेलरेशन 2, ठीक है। बहुत सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में आ चुकी हैं, लेकिन बहुत आसान है, आप देखते ही इसका अंदाज लगा सकते हैं। नहीं, डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, वही समझाने जा रहा हूं बेटा। v निकालिए पहले, नहीं v एज अ फंक्शन ऑफ t निकालिए, बाद में t रखिएगा, पहले v एज अ फंक्शन ऑफ t निकालिए। हाँ, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, देखते हैं कि कितने लोगों ने सही निकाला। बिल्कुल, अब तो प्रैक्टिस हो चुकी है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ये मेरी वेलोसिटी आएगी। और जब मैं इसमें t इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो v0 मेरी आ जाएगी 1। अगर वो मीटर पर सेकेंड है तो आप उसे मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। 1 जब आप रखेंगे तो 3 माइनस 2 प्लस 1, तो ये मेरे ख्याल से 2 आना चाहिए। और जब आप 2 रखेंगे तो 4 इंटू 3 12 माइनस 4 प्लस 1 दैट इज 9 आएगा। कुछ ऐसे आंसर शायद आपके आए होंगे, एक बार चेक कर लीजिए। वेरी गुड दरबारा, आकाश, मयंक, अक्षित जी, ठीक है ठीक है। और भी किसी के आ गए हो तो ऊपर चले गए होंगे, मैंने अगर नाम किसी का छूट गया तो चिंता मत कीजिएगा। क्लियर, ओके, वेरी गुड बेटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट जो एक्सेलरेशन आएगा वो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो कांस्टेंट टर्म को मत डिफरेंशिएट कर, ठीक है ना। हाँ, तो जब आप एक्सेलरेशन देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6t माइनस, कुछ ऐसा आ रहा है, चेक करो, ठीक है, ओके। तो t इज इक्वल टू 0 डाल दो, t इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये आपका आ जाएगा -2, और t इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो 4 आ जाएगा, और t इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो 10 आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके।